आईसीसी का वर्ल्ड कप इतना इंपॉर्टेंट था क्योंकि बहुत लोग आईसीसी का वर्ल्ड कप चालू करने से पहले चर्चा कर रहे थे ये टीम खेलेगी कि नहीं खेलेगी, वर्ल्ड कप कैसे होगा। लेकिन ऐसे आईसीसी का अध्यक्ष मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑर्गेनाइजेशन से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है, कोई एक टीम से ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनती है, सारी टीम मिला के ऑर्गेनाइजेशन बनती है। और आप सब जानते हो कि व्यूअरशिप में भी इस बार वर्ल्ड कप ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री वी गॉट 7.2 मिलियन कॉन्करेंट व्यूज और नॉर्मल व्यूअरशिप तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसलिए ये वर्ल्ड कप बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। जो बात है पाकिस्तान और बांग्लादेश से रिलेटेड, जो जय शाह साहब ने बोला ना कि भाई हम जो है ना आईसीसी किसी का भी मोहताज नहीं है। आईसीसी जो है ना एक बॉडी है। आईसीसी वर्ल्ड कप से पहले बहुत सारी बातें हुई कि जी ये टीम खेल रही है, ये टीम नहीं खेल रही, बट आईसीसी जो है सबसे बड़ा है और आईसीसी ने जो है ना अपनी बड़ाई दिखाई है। अब उन्होंने एक्चुअली में एक ही तीर पे दो शिकार करने की कोशिश की। एक तो उन्होंने बांग्लादेश, आई डोंट थिंक सो कि बांग्लादेश किसी तरह से उनको लिए बहुत मैटर करता हो। बेसिकली वो पाकिस्तान को बताना चाह रहे थे। उन्होंने नाम नहीं लिया, बस इज प्रेसिडेंट ऑफ आईसीसी 2। हाँ, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बताया जोश खताबत में उन्होंने कहा कि आपने देखा होगा, सुना होगा कि वर्ल्ड कप के पास कईयों ने कहा कि हम नहीं खेलेंगे। ठीक है, मतलब बांग्लादेश को भी ड्रेस करके पाकिस्तान को भी कर गए। जय शाह जब से आईसीसी में बैठा हुआ है उसने आके घटियापन किया है। जाहिर पर नीच लोग हैं ये, इनसे बड़े मैं आपको सही बता रहा हूं, ये इतने झूठे, इतने मैले, इनसे बड़े मैले शक्लें चेक करो। भारत के अंदर जिसके अंदर वो मौजूद थे और उन्होंने बोला कि उनकी सदारत के अंदर वर्ल्ड कप हुआ, बहुत शानदार हुआ। और कुछ लोग समझ रहे थे कि एक दो देश ने कहा कि वो वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे भी या नहीं खेलेंगे, वर्ल्ड कप कैसा होगा। वर्ल्ड कप हो गया और मेरी सदारत, यानी अपना जिक्र किया कि मेरी सरबराही में बहुत कामयाब वर्ल्ड कप हुआ। और फिर ये भी कहा कि एक आधा बोर्ड माने नहीं रखता, यानी उन्होंने पाकिस्तान को ये बोल दिया कि पाकिस्तान खेलता है नहीं खेलता, कोई हमारे लिए माने नहीं रखता। तो आज जय शाह ने बोल दिया कि ये जो वर्ल्ड कप हुआ है ना, उससे ये पता चलता है कि वर्ल्ड कप किसी टीम का मोहताज नहीं है, किसी देश का। ये जो आईसीसी बना है, मैं आईसीसी का चेयरमैन हूं, तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर बना है। कोई भी ये बोले कि वर्ल्ड कप से पहले बात ही हो रही है कि ये टीम नहीं खेलेगी, वो टीम नहीं खेलेगी। हर टीम को, हर कंट्री को ये मैसेज था ये वर्ल्ड कप कि कोई भी कंट्री वर्ल्ड कप से ऊपर नहीं है। तो मतलब बांग्लादेश को बाहर करके ये सबक सिखा दिया और पाकिस्तान को भी हम बाहर कर देते। वो अपनी औकात में आ गए, उनकी औकात दिखा दी, तभी खेलने आ गए थे। पता नहीं पाकिस्तानी, एक तो इनको चपेड़े भी मार दो ना तो बोलते हैं हमारा फेस मसाज हो गया, थैंक यू सो मच। मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि यार जय शाह ने ना माइंड बना लिया है। आप हिसाब लगाएं, जय शाह की कल को मीटिंग थी, कोई बिजनेस मीटिंग थी, उसके ऊपर जय शाह साहब ने एक स्टेटमेंट दी है। स्टेटमेंट क्या दिया है कि बाबूजी मेरा जो वर्ल्ड कप है ना, मेरे टेन्योर में जो वर्ल्ड कप हुआ है ना, मेरी सरबराही में जो वर्ल्ड कप हुआ है ना, वो बाबाजी सारे रिकॉर्ड तोड़ के निकल गया। को देना बनता है, मतलब कि हमें भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। भाई जय शाह का अगर कंट्रीब्यूशन है तो क्यों नहीं देना चाहिए। और हम तो अपने प्लेटफॉर्म से ये नहीं देखते कि कोई पाकिस्तानी है या कोई इंडियन है, किसी को क्रेडिट देना है या किसी को क्रेडिट नहीं देना। तो कहना ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान अगर ये चाह रहा है कि हमारी वजह से ये ग्लैमरस है या हमारा इंडिया के साथ मैच होता है तब वो मूवमेंट पकड़ता है, तो उसके बगैर भी हो। और ये सच बात है। अगर आप पहला राउंड देखें, पाकिस्तान इंडिया मैच का हीट हुआ है एक्चुअली इस बार, बाउंड्री से बाहर वाला हीटअप ज्यादा हुआ, मैदान के अंदर तो कुछ खास हुआ नहीं है। खैर, वो पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो थोड़ा सा वो पहले ही जिसे बोलते हैं सुपर मुकाबला, जो भी कहना वो कह देते हैं, मगर उसके बाद भी बड़े मजेदार मुकाबले हुए। वो जो उन्होंने एसोसिएट टीमों का जिक्र किया वो भी, बट वो ये कहना ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान जो कहता है ना कि हमारी वजह से हाइट पकड़ता है और हाइप होती है, वो नहीं है। अब जिसके साथ भी मैच होता है इंडिया का, वो हाइप पकड़ेगा ही पकड़ेगा, वो ये कहना चाह रहे थे। जो बात है पाकिस्तान और बांग्लादेश से रिलेटेड, जो जय शाह साहब ने बोला ना कि भाई हम जो है ना आईसीसी किसी का भी मोहताज नहीं है। आईसीसी जो है ना एक बॉडी है। आईसीसी वर्ल्ड कप से पहले बहुत सारी बातें हुई कि जी ये टीम खेल रही है, ये टीम नहीं खेल रही, बट आईसीसी जो है सबसे बड़ा है और आईसीसी ने जो है ना अपनी बड़ाई दिखाई है। अब बात से है ना कि भाई जो मेन बात है ना, इसमें जय शाह के एंगल से पहले सोचो कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप का मैच ना खेलता या बांग्लादेश के ना आने से कुछ ज्यादा मसला बन जाता, तो एस जय शाह चेयर में मसले तो होंगे क्योंकि ये मुद्दा पॉलिटिकल बन गया था। अब वो बात सक्सेसफुल हो गई है, पाकिस्तान इंडिया का मैच हो गया है और बांग्लादेश नहीं आया, तो वो इतना बड़ा मसला नहीं बना। तो जय शाह को एक डर और नर्वसनेस तो होगी
जो अब नहीं है, और अब जो है वो खुश होंगे कि भाई उन्होंने सारी चीजों को अच्छे से टैकल कर लिया। तो जय शाह के एंगल से देखो तो ये ठीक चीजें हुई हैं, बट जय शाह ने जो मैसेज दिया पाकिस्तान और बांग्लादेश को कि भाई आईसीसी सबसे बड़ा है, आईसीसी से बड़ी कोई टीम नहीं है। देखो एज क्रिकेट फैन तो सब यही चाह रहे थे, कुछ न्यूट्रल क्रिकेट फैन थे, वो ये चाह रहे थे कि भाई रूल सबके लिए एक होना चाहिए, आईसीसी फीफा की तरह स्ट्रांग होना चाहिए, आईसीसी ना इंडिया को देखे, ना पाकिस्तान को देखे, ना बांग्लादेश को देखे। तो इस बार जो आईसीसी ने किया है वो बांग्लादेश के लिए भी एक मैसेज होगा कि भाई आइंदा से हमने ऐसे ड्रामे नहीं करने। बट सारा उसमें पॉइंट ये है कि क्या ये रूल फिर अब जैसा जो बोल रहे हैं कि आईसीसी सबसे बड़ा है, क्या फिर ये जब आने वाले टाइम में इवेंट्स पाकिस्तान में होंगे तब भी ये रूल अप्लाई होगा? आपको पता है आने वाला वुमेन्स वर्ल्ड कप पाकिस्तान में है, तो क्या इंडियन टीम पाकिस्तान आएगी? अगर इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आएगी तो क्या फिर आप इंडिया को रिप्लेस कर दोगे किसी और एसोसिएट टीम नेशंस थे? तो ये जय शाह का असल टेस्ट है, ये जो असल इम्तिहान है ना जो जय शाह साहब बात कर रहे हैं, यहाँ पर टेस्ट होगा कि जब इंडिया आएगा किसी मामले में, तब भी आप ये असूल तय करोगे कि भाई जी नहीं 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 आईसीसी सबसे बड़ा है, आईसीसी से बड़ा कोई नहीं। तो वो असल इम्तिहान होगा जिसके चांसेस मुझे मुश्किल लगते हैं, बट लेट्स सी जब आएगा तो हम तब की तब देख लेंगे कि क्या सारा ये मामला बनता है। बहरहाल यार जय शाह की इंडियन क्रिकेट में बड़े कंट्रीब्यूशन भी हैं। आप देखो, आप जितने भी विराट कोहली, रोहित शर्मा, वुमेन्स क्रिकेटर उनसे के इंटरव्यूज देखो, वो जय भैया जय भैया, जय शाह जय शाह। हालांकि विराट देखो कुछ क्रिकेटर्स होते हैं ना जिनको बड़ों को क्रेडिट देके मशहूर होना होता है, चपलूसी कर रहे होते हैं, बट विराट कोहली, रोहित शर्मा, आप इनसे ये तो एक्सपेक्ट नहीं करते ना जय शाह को क्रेडिट देके चपलूसी कर रहे हैं, वो ऑलरेडी स्टार हैं। तो भाई ये जय शाह का कंट्रीब्यूशन तो है। और एक और बात मुझे जय शाह की अच्छी लगी, जब गौतम गंभीर ने बोला कि मैं इंग्लैंड से नहीं, सॉरी न्यूजीलैंड से सीरीज आ रहा, तो मुझे वाहिद बंदे की जिसकी कॉल आई थी वो जय शाह थे। तो ये अच्छी बात है ना, आप देखो कि भाई जय शाह की कॉल आई है इतने मुश्किल टाइम में, तो जय शाह का इंडियन क्रिकेट में कंट्रीब्यूशन तो है। वुमेन्स क्रिकेट के पीछे जिस तरह से ये बंदा पड़ा है, जिस तरह से वुमेन क्रिकेट के हवाले से पैसे अनाउंस करना, बाकी सारी चीजें, तो ये कमेंडेबल चीजें हैं जय शाह के। मैं वही बात कर रहा हूँ, काफी कंट्रीब्यूशन है भाई, आपको कंट्रीब्यूशन जहां पर है वहां पर क्रेडिट देना चाहिए जय शाह साहब को। ऐसा क्यों नहीं है, क्रेडिट देना चाहिए भाई, एब्सोल्यूट देना चाहिए। हम भी इस बात के कायल हैं कि क्रेडिट जय शाह को मिलना चाहिए, और जय शाह ने अच्छा भी है किया इस बार, तो अच्छी बात है भाई। हम पाकिस्तानी जय शाह साहब से खुश हैं। भारत के अंदर जिसके अंदर वो मौजूद थे, और उन्होंने बोला कि उनकी सदारत के अंदर वर्ल्ड कप हुआ, बहुत शानदार हुआ। और कुछ लोग समझ रहे थे कि एक दो देश ने कहा कि वो वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे, खेलेंगे भी या नहीं खेलेंगे, वर्ल्ड कप कैसा होगा। वर्ल्ड कप हो गया, और मेरी सदारत, यानी अपना जिक्र किया कि मेरी सरबराही में बहुत कामयाब वर्ल्ड कप हुआ। और फिर ये भी कहा कि एक आधा बोर्ड माने नहीं रखता, यानी उन्होंने पाकिस्तान को ये बोल दिया कि पाकिस्तान खेलता है नहीं खेलता कोई हमारे लिए माने नहीं रखता। आईसीसी यानी बतौर काउंसिल जो है वो बड़ी चीज होती है, कोई एक बोर्ड बड़ी, अगरचे पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया, बट ऑफ कोर्स हमने थ्रेड की और हमारी वजह से ही सब इशू बन पाया। अगरचे बांग्लादेश नहीं खेला, वो तो खेला ही नहीं ना, हम ये कह रहे थे कि हम खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, बाद में हमने भारत वाला मैच बाइकआउट किया। उन्होंने थोड़ा डिप्लोमेटिक वर्ड यूज किया एक्चुअली में। सो ये कह गया, अब बतौर आईसीसी उन्हें कहना चाहिए था, ये नहीं कहना चाहिए, बट उन्होंने आगे से भारत की बात नहीं की, आगे से उन्होंने आईसीसी की ही बात की। उन्होंने बोला कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से बढ़ के कुछ नहीं है, क्योंकि एक बोर्ड मैटर नहीं करता, काउंसिल मैटर करती है। मगर इसके ऊपर मैं एक बात आपको बताऊं, ये बात उनको उस वक्त भी, ये आम भारतीयों को भी सोचनी चाहिए, जब एशिया क्रिकेट कप हुआ था तब भी उनको ये सोचना चाहिए कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड या भारतीय टीम बहुत मायने नहीं रखती, यानी बहुत बड़ी नहीं है, एटलीस्ट एशिया क्रिकेट काउंसिल से बड़ी नहीं है। जब एशिया क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप कराया तो फाइनल के अंदर उन्होंने कहा कि हमें ट्रॉफी नहीं लेनी है, वो ट्रॉफी अभी तक एशिया क्रिकेट काउंसिल के पास पड़ी हुई है, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान के वो सरबराह हैं मोहसिन नकवी साहब, वही एसीसी के सरबराह हैं। सो ये चीज़ उधर भी सोचनी चाहिए कि एसीसी भी बड़ी है, फिर कोई अगर एक बोर्ड या एक मेंबर बड़ा नहीं होता आईसीसी से, सेम एक बोर्ड और एक मेंबर बड़ा नहीं होता एसीसी से भी। मैं मानता हूं कि एशिया के अंदर छोड़िए, वर्ल्ड में भारत की एक अपनी एक इंपॉर्टेंस है, अब तो उनकी टीम भी बड़ी है, पैसा भी उनकी तरफ से आता है, स्टार भी उधर है, बट फिर भी इन सब बातों के बावजूद भी मुझे लगता है कोई काउंसिल बड़ी होती है किसी भी टीम या मेंबर से, ये खुद जय शाह साहब कह रहे हैं। सो उन्हें इस तरफ को भी देखना चाहिए था, ये मामला बनता भी ना शायद अगर एशिया क्रिकेट काउंसिल में ये मामला ना होते तो। सो अच्छा, दूसरी उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि भारत के अलावा यानी पाकिस्तान इंडिया मैच का जिक्र नहीं किया, बट उन्होंने दूसरे मैच का ये कहकर ये हमें पैगाम देने की कोशिश की कि हम जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान और भारत का मैच होता है, उसकी व्यूअरशिप बहुत होती है, आईसीसी को उससे पैसा आता है,
तो हमारा भी अपना एक मुकाम है। हम हमेशा यही क्लेम करते हैं। अभी आपने देखा होगा जब पाकिस्तान का ये मैटर चला बाइकॉट का, हमारा यही क्लेम चलता रहा। मगर उन्होंने ये बात की कि इस मैच के अलावा भी जो बकिया मैचेस थे भारत के, उसके बहुत अच्छे व्यूज आए। बल्कि उन्होंने एसोसिएट टीमों का भी जिक्र किया। उन्होंने पाकिस्तान का जो नीदरलैंड के साथ मैच था उसका भी जिक्र किया कि वो मैच भी फंस के हुआ। यूएसए ने इंडिया को साथ फंस के मैच किया, जिम्बाब्वे ने तो ऑस्ट्रेलिया को हरा भी दिया। ये उनके अल्फाज थे। उन्होंने बोला कि वो मैचेस भी अच्छे हुए, बट बकिया जो मैचेस थे भारत के उसमें बहुत व्यूज आए और ये वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप अगर आई तो इस वर्ल्ड कप में आई। ऑफ कोर्स उसका एक मैंने ये भी दोस्तों बनता है कि भारत फेवरेट था, दुनिया भर में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप। अब 1 अरब 40 करोड़ आबादी का मुल्क है, बाकी जितने ममालिक हैं सब इकट्ठे कर ले तो उनकी आबादी इतनी नहीं बनती, तो जितनी अकेली भारत की है।